आज हम कक्षा 12 विजेत्री पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 जिसका नाम है नंदिनी कथा के बारे में पढ़ेंगे। नंदिनी कथा रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। आज हम इसके प्रथम भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पाठ में कवि कुलगुरु कालिदास जी के बारे में बताया गया है कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अति प्रीतम यानी अत्यधिक प्रिय रूप में आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। स्थिति काल प्रथम स्वीकार की जाती है। जन्म के स्थान के समय विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी उज्जैनी इनकी निवास भूमि और ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। यह महाकवि भारतीय संस्कृति, साहित्य, जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व कवि के रूप में सुशोभित है। इनके गंभीरता, प्रेम, अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता, उदारता, रस, छंद, अलंकार, काव्य कला, प्रतिमान अधिक फलित हुए हैं, यानी अधिक इन्होंने प्रयोग किया है। वेदर्भी रीति इनकी प्रिय रीति रही है। उपमा एवं अर्थांतरनाश का प्रयोग हुआ है। इनकी विलक्षण छवि को सभी स्वीकार करते हैं और विद्वान समीक्षकों द्वारा उपमा कालिदास के रूप में इन्हें याद किया जाता है। कालिदास जी के द्वारा 2 महाकाव्य रचे गए थे। रघुवंश, कुमार संभवम। नाट्य ग्रंथ 3 थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। 2 गीत काव्य थे, मेघदूतम और ऋतुसारम, जिनको हमने पूर्व पाठों के अंदर पढ़ा। 19 सर्गों का रघुवंश महाकाव्य कालिदास का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य है। कालिदास की कवि प्रतिभा, भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति और विभिन्न प्रकार के दुर्लभ उसमें दर्शन हुए और उसी स्मृति पे ग्रंथ पे उन्हें रघुकार की संज्ञा भी दी गई है। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। अस्य पाठस्य मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग वर्णितो रघुवंश प्रदीपस्य दिलीपस्य गोसेवावृत्तस्य कथानकमस्ति। इस पाठ का मूल स्रोत राजा दिलीप के द्वारा गोसेवा व्रत का कथानक है। संतानहीन स भूपति स्वकुलगुरु वशिष्ठ आदेशात कामधेनो पुत्र्या नंदिनी सेवा कृतवान। वशिष्ठ के आदेश पर नंदिनी की सेवा करता है। तस्य रघुमाक पुत्रम लब्धान, उससे रघु नाम का पुत्र की प्राप्ति होती है। उपख्याने अस्माकं देशे सास का नाम गो भक्ति तपोवृत्ति संस्कृति प्रति सदा वर्णिता। और उस उपख्यान के माध्यम से देश के शासकों की गाय भक्ति, मूल्यों, संस्कृति के बारे में बताया गया है। अर्थात राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की सेवा की जाती है, उसकी रक्षा की जाती है और किस प्रकार गाय की सेवा करते हुए अपने रघु नामक पुत्र की प्राप्ति की जाती है, ये सभी हम इसी पाठ में पढ़ेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी पर शासक इक्ष्वाकु वंशो उद्भव लोकलाम दिलीपो नाम भूपति। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ लोक में श्रेष्ठ दिलीप नाम का राजा था। मगध राजपुत्री सुदक्षिणा तस्य स धर्मचारिणी चासीत, और सुदक्षिणा उसकी पत्नी थी। कुलगुरु वशिष्ठस्य त्रिकालदर्शी परामर्श प्रसादम इति मत्वा संतानहीनो स सम्राट पुत्र प्राप्ति इच्छाया कामनया सुदक्षिणाया स आत्मनम कामधेनु प्रसूते नंदन्या सेवा निवेदितम। कुलगुरु वशिष्ठ ने तीनों कालों को जानने वाले थे और उन्हीं के परामर्श को मानकर संतानहीन राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु मन इच्छा यानी इच्छा से काम करने वाली सुदक्षिणा के साथ कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। पुत्र प्राप्ति इच्छा कामनी सुदक्षिणा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामधेनु प्रसूते नंदिना, कामधेनु की पुत्री नंदिनी को सेवायाम नियोजित सेवा के लिए नियोजित किया, यानी सेवा के लिए लिया। एकदा प्रभाते गुरु आज्ञा स प्रजाधिप गंधमाल्या आदिभि स्वपत्न्या संपूजिता
पीतम प्रति वत्सा ताम धेनु वनाय मुक्तवान। प्रातःकाल राजा ने गुरु की आज्ञा से गंधमाला आदि से पूजी हुई गाय को दूध पी लेने के बाद बछड़े को बांध दिया। स धेनु वनाय मुक्तवान, और गाय को वन के लिए कर दिया, यानी उस कामधेनु को, नंदिनी को मुक्त कर दिया। पवित्र सुपांशु अनुगच्छता दयिताम निर्वत्य धीरम नृप शरीर रक्षातम अनुनाय वर्गम नेशिदेम उक्तवान। इसके बाद में पवित्र रज वाले मार्ग का अनुगमन करती हुई पत्नी को लौटाकर उस धैर्यशाली राजा ने गाय का अनुबंध किया और सेवकों को भी मना कर दिया। यानी मनु अपने संतान की पराक्रम से खुद ही रक्षा करती है, अतः उसे शरीर की रक्षा के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं हुआ। इस श्लोक का अर्थ है च अन्य तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्या गुप्ता मनोप्रसिद्धि, यानी मनु की जो उत्पन्न संतानें हैं वह स्ववीर्य अपने पराक्रम के द्वारा ही च शरीर रक्षा अपने शरीर की रक्षा करती है, न च अन्य किसी अन्य के द्वारा। वापिस देखेंगे इस श्लोक को, जो लाइन लिखी हुई है कि मनु से उत्पन्न जो संतानें हैं वो अपनी रक्षा खुद करती है, किसी अन्य के द्वारा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंदिनी अनुचरो स सम्राट विविधे तत्स संतुष्टि उपाया तस्या सर्पाया अनुरक्तम अभवत स कदाचित रसवृद्धि तूर्णे कदाचित कनुयेन दस निवारणे स्वच्छंद कमने ताम सेवित्वान भूपति रसो जाते पूर्णा अनुचरो नंदिनी व्यवहारणम तथा। इसके बाद राजा नदी के ठहर जाने पर या नंदिनी के ठहर जाने पर ठहर जाता है, उसके चलने पर चलने लग जाता है, बैठने पर बैठ जाता है। उस प्रकार वह उसकी सेवा करता है, यानी वह गाय को संतुष्ट करने के उपाय करता है। कभी उसे स्वादिष्ट घास खिलाता है, कभी तिनकों से उसको खुजलाता है और कभी मच्छरों को दूर भगाता है। इस प्रकार राजा उसके व्यवहारों में पूर्ण स्थित हो गया, मतलब उसी के तरह व्यवहार करने लगा। लिखा हुआ है रस वृद्धि तृणे कदाचित कनुयन दस निवारणते स्वच्छंद गमे सेवितान, मतलब राजा पूर्ण तरह से उसकी सेवा में जुट गया, अनुचरों के भांति व्यवहार करने लगा। स्थित स्थितम चलती पर्यातम निषेधु आसन बंद धीर जलाभिलाषी जलम आदानाम छाये भूपति धनागोचन। इसके बाद में श्लोक बताया राजा नंदिनी के ठहर जाने पर ठहर जाता है, स्थितम स्थित है, पर्यातम और चलने पर चल जाता है, और बैठने पर खुद भी बैठ जाता है, खड़े होने पर खड़ा हो जाता है, जल पी लेने पर खुद भी जल की इच्छा करता है, जलम अभिलाषी जलम आदाना, यानी जल पीने पर ही खुद जल लेने की इच्छा करता है। और राजा दिलीप इस प्रकार छाया की भांति छाया होते भूपति अनुगत, छाया की भांति उस गाय के अनुगमन करता है, यानी गाय इधर गई तो इधर गया और उधर गई तो उस पर। इस प्रकार राजा के द्वारा श्लोक में बताया गया कि चलने पर, उठने पर, प्यासा होने पर वह पूर्ण तरह गाय का अनुसरण करने लगा। सा नंदिनी प्रतिदिन दिवस पर्यंत स्वपरिभ्रमेण दिगंतराणि पूतानि विधाय सायकाले वसिष्ठ आश्रम प्रत्यावाना अपि तेन मध्ये लोकम पालो अनुगता धर्म अनुष्ठानेन तोषिता साक्षात श्रीदेव शोभते। वह नंदिनी प्रतिदिन दिवस पर्यंत यानी दिन के बीत जाने पर दिगंतराणि चारों दिशाओं को स्वच्छ करती हुई सायकाल में वशिष्ठ आश्रम प्रत्या अभिवाना यानी वापिस जब आश्रम में आती है तो मध्य लोकपाला अनुगता धर्म अनुष्ठान साक्षात बुद्धेव यानी राजा शोभा को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देखेंगे कि गौ सेवक राजा दिलीप के द्वारा सेवा करते हुए वशिष्ठ की नंदिनी प्रत्येक दिन जब वन से विचरण करती हुई आती है तो सभी दिशाओं और प्रदेशों को पवित्र करके सायकाल में वशिष्ठ ऋषि आश्रम में लौटती हुई गाय पीछे भूलोक का पालन करने वाला राजा जो दिलीप है धर्म अनुष्ठान करने वाले गौ का अनुगमन करते हैं, यानी उस धर्म की गाय का अनुगमन कर रहे हैं। राज्ञ धर्म पत्न्यापि वशिष्ठ धेनो अनुनायिनी वनांत आवर्तमानम निर्मिमेश लोचनाभ्याम अवलोकयति तृप्ति न लेबे अहो दिव्यम एतद दृश्य भवति तदानीनम प्रत्यावनकालस्य। इसके बाद में नंदिनी प्रत्येक श्रद्धा की भांति सुशोभित हो रही है
और राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा भी महर्षि वशिष्ठ की गाय को वन में आते हुए देखकर आश्रम की ओर देखती है अपलक झपकों से, यानी झपकाती नहीं है, तृप्ति नहीं ले रही, उसे भी मजा आ रहा है, वो भी अच्छी तरीके से उसे देख रही है और राजा भी उसे देखकर संतुष्ट नहीं होता है। यह लौटने का दृश्य सच में बहुत ही सुंदर है। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्यंतता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीर राजदेनु दिन क्षपा मध्य गंते एवं संध्या। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि वन में भ्रमण करने के बाद में जो सायकाल में नंदिनी लौट रही है, आगे आगे दिलीप के आगे गाय चल रही है गो, और पीछे राजा दिलीप है, और गाय को आकर देखकर सुदक्षिणा स्वयं स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। तो इस प्रकार नंदिनी का स्वागत हो रहा है, आगे सुदक्षिणा स्वागत कर रही है, पीछे भूलोक के राजा दिलीप है। तो इस प्रकार राजा और रानी के मध्य जो नंदिनी है वह इस प्रकार शोभा पा रही है जिस प्रकार दिन और रात के बीच में संध्या होती है, यानी शाम होती है, दिन और रात से पहले जो संध्या होती है उसके समान शोभा को प्राप्त कर रही है। इसके बाद आगे श्लोक है, सा अक्षत पात्र हस्ता सुदक्षिणा प्रति सायं प्रत्योदता ताम प्रणम्य भी सिद्धे द्वार अश्या सिंहांतर पूजयति स्म। इसके बाद में रानी सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी की आगवानी करने के बाद पूजा सामग्री में अक्षत चंदन आदि से संपन्न पात्र से उसे प्रणाम करके सिंगों के मध्य भाग में उसको मस्तक को मतलब अपने इच्छा पूर्ति का द्वार मानते हुए उसकी पूजा करती है, अर्थात पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य द्वार है। आगे लिखा हुआ है, पयस्विनी पी स्थिम सती सप्रिया सुकृति अच्छी तरीके से उसकी पूजा करती है। भक्ति यो पन्नेषु तद दान प्रसादम चिन्हानि पुरफैलानि भवंती मत्वा तो दंपति परम आनंद लेते। इस प्रकार सिद्धि को लक्ष्य को लक्षण मानते हुए फल मानते हुए दोनों दंपति उसकी सेवा करते हैं। संध्या विधि सांप्रत्य त्यो प्रतिदिन दोहा वासने निस्तनाम ताम दोग्धि प्रतिदिनम अश्वेत। इस प्रकार शाम होने पर दोनों उसका दूध का दोहन करते हैं, यानी दूध निकालते हैं। रात्वम अपि तमांति कनिष्य बलि प्रदीपा संपूर्ण गृहिणी सजाए दिलीप सम उपविष्टा ताम उपविश्य कर्मणेन यथा सुप्ता शयन भजते। और उसके बाद में शाम हो जाने पर राजा भी उसके पास में सो जाता है, अर्थात सेवा करने लग जाता है। रात भर दिलीप पत्नी सहित निकट रखे हुए पूजा सामग्री यानी दीपक वगैरह को साथ लेकर सोने के बाद उसके सो जाते हैं। प्रातः काले सुतो उत्थिताया तस्याम उत्थिता, और उसके सुबह उठने से पहले उठ भी जाते हैं। इतम प्रजा अर्थम गो सेवा व्रत पलायते करुणा अवतारस्य धीरस्य एक विंशति दिनानि व्यपगत। इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए गो सेवा का पालन करने वाले करुणा अवतार धैर्यशाली राजा के 21 दिन व्यतीत हो गए। द्वाविशे दिने स मनु मुनि होम धेनु आत्म अनुचरस्य भाव जिज्ञासा हिमालय गुहा अप्रविशति। 22वें दिन वह मुनि की जो गाय थी नंदिनी, वह राजा की आत्म अनुगशा यानी अपने मन की इच्छा जानने के लिए हिमालय में प्रवेश कर जाती है, गुहा या गुफा में, हिमालय गुफा में प्रवेश कर जाती है। नंदिनी मनसी अपे हिंसे न कदापि दमनिया युगते स, नंदिनी मन से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकती। इस प्रकार जानने वाला स राजा, वह राजा अदृश्यनो शोभा दर्शने तत्परो अभवत, उसकी शोभा को देखने लगा यानी इधर उधर देखने लगा, तत्पर हुआ। तदंतरे अलक्षिता अभि प्रत्ये मृगेंद्र ताम नंदिनी बल आदाय वधाय पर्वतम तत्कांति सुनत्वा नगेन सकाम। इसके बाद में राजा पर्वतों की शोभा देखने में था, इसी बीच आक्रमण को न देख सके एक शेर ने बलपूर्वक उसे खींचना आरंभ कर दिया, और तभी करुणा चित्कार को सुनकर के शोभा में जिसकी लगी हुई थी दृष्टि, ऐसा राजा गाय को देखता है और गाय के ऊपर एक सिंह स्थित है, यानी एक शेर गाय के ऊपर आ खड़ा हुआ है। सहसा शरण्यम स मृगेंद्र ग्रामी मृगेंद्र वधाय निशंग
सर मैं उद्धतम ने इच्छत है। अचानक सहसा मृगेंद्र की भांति अचानक रक्षा करने में निपुण राजा ने सिंह को मारने के लिए तर्कस से बाहर निकलने की इच्छा की। तस्य दक्षिण कर सहायक पुंग सख्त अंगुले अभवत। उसका दाहिना हाथ की जो जड़ से चिपकी हुई उंगली वाला हो गया, यानी बाण पे उसका हाथ चिपक गया, उंगलियां चिपक गई। वे वृद्ध मन्यु स धनुर्धर पुर स्थिति आगत्य स्वीकृत न किंचित अपि कुर्वाणो स्व तेजो अभ्यंतर अत्यप्यत। अर्थात उसके दाहिने हाथ पर उंगलियां बाणों की चिपक गई और बढ़ते हुए क्रोध वाला वह धनुर्धारी सामने किए हुए अपराधी को कुछ भी न करने जैसा, यानी अंदर ही अंदर अपने तेज को रखने वाला सा तपने लगा। यानी अंदर तेज है और सामने अपराधी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। तम सिंहो सुत्व विस्मित विस्मापयनम स सिंह मनुष्य वाचा विमुक्तवान। और उसके बाद सिंह रूपी जो शेर के समान हुआ बलशाली शेर ने चंकित करते हुए राजा दुलीप को मनुष्यवाणी में इस प्रकार के वचन कहा। मनुष्य वाचा एवं मुक्तवान, मनुष्यवाणी में कुछ इस प्रकार के वचन कहे। यानी उस गाय पर सवार उस शेर ने मनुष्यवाणी में कुछ इस प्रकार के वचन कहे। इस प्रकार हमने पार्ट फर्स्ट को पढ़ा।